हेलो एवरीवन, मैं हूं जुगल शर्मा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला इनमें से कौन था? ऑप्शन है तात्या टोपे, टोंक के नवाब बाजीर खां, महाराजा राम सिंह, आऊगा के ठाकुर कुशाल सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। सभी को पता होगा, आऊगा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। आऊगा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था। वो बहुत फेमस है, इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं। इनकी माता का नाम था सुगाली माता। सुगाली माता की पूजा करते थे ये। ठीक है, उसके 52 हाथ बताए जाते हैं। पाली संग्रहालय में वो उसकी मूर्ति रखी हुई है। पहले कलकत्ता संग्रहालय में चली गई थी, वहां से अब पाली संग्रहालय में रखी हुई है। सुगाली माता आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब आऊगा के ठाकुर जो कुशाल सिंह है, उन पर जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह। जोधपुर के राजा का क्या नाम था? तख्त सिंह। ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे। ठीक है, देखो मैं हर जो क्वेश्चन बनता है बताता जा रहा हूं। सुगाली माता पर क्वेश्चन बनता है, तख्त सिंह पर क्वेश्चन बनता है कि राजा कौन थे? तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह प्लस एक और नाम आपको याद रखना है। यहां पर इन्होंने हीथकोट के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, हीथकोट के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था। कब किया था? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, किस जगह पर किया था? बिथोड़ा नामक जगह पर। बिथोड़ा नामक जगह पर यह आक्रमण किया था। बिथोड़ा कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। ठीक है, बिथोड़ा पाली में आक्रमण करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हीथकोट और तख्त सिंह की जो सेना है वो पराजित हो जाती है। ठीक है, इसको बिथोड़ा पाली का युद्ध कहते हैं। फिर इसके बाद जब हार से पराजित होकर एजीजी लॉरेंस, आपको पता होगा अजमेर में एजीजी होते हैं। ठीक है, राजस्थान में एजीजी होते हैं। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस किसके साथ आते हैं? मैक मेसन के साथ आते हैं। मैक मेसन उस टाइम एजेंट था जोधपुर का। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, मैं यहां पर लिख देता हूं दोबारा से। उस टाइम एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस प्लस एक थे मैक मेसन जो कि एजेंट थे। इन दोनों ने मिलकर एक दोबारा से आक्रमण किया था। वो किया था 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, यह आक्रमण किया था इन्होंने चेलावास नामक जगह पर। चेलावास नामक जगह पर इस युद्ध में क्या किया था? ठाकुर जो कुशाल सिंह की सेना है उसने मैक मेसन को मार दिया था और मैक मेसन का सिर काटकर आऊगा के किले पर लटका दिया। आऊगा के किले पर लटका दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैक मेसन का इन्होंने सिर काट दिया और आऊगा के किले पर लटका दिया। अब इससे क्या होगा? जो लॉर्ड केनिंग थे, लॉर्ड केनिंग जो कि भारत में सबसे बड़ा गवर्नर होता है, लॉर्ड केनिंग, उन्होंने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी जो कि बहुत बड़ी सेना थी, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक एक शब्द आपको, एक एक किरदार आपको इसका याद रखना है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। ये जो कर्नल होम्स हैं ये 20 जनवरी 1858 को एक आक्रमण करते हैं आऊगा के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना पर और इसमें आऊगा के ठाकुर की सेना हार जाती है। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी को अधिकार हो जाता है। 24 जनवरी को ये अधिकार कर लेते हैं पूर्णतः। 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज पूर्णतः आऊगा के जो किला है उस पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चेलावास का युद्ध है इसको गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। गोरों में कालों का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो गोरों में कालों का युद्ध किसे कहते हैं? चेलावास के युद्ध को कहते हैं। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखना है, गोरों में कालों का युद्ध। अब यहीं पर मैं और बताऊंगा आपको। इसके बाद क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने आऊगा के किले पर अधिकार कर लिया तो जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो कहां भाग गए? उदयपुर भाग गए। ठीक है, और उदयपुर के जंगलों की तरफ चले गए। फिर यहाँ पर कोठारिया के एक सरदार थे। कोठारिया रियासत थी वहां पर छोटी। तो कोठारिया के जागीरदार थे रावत जोध सिंह। इनके यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी, रावत जोध सिंह के यहाँ पर। ठीक है, रावत जोध सिंह के यहाँ पर ये शरण लेते हैं। फिर इसके बाद अगस्त 1860 में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। फिर एक आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग बैठता है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। एक आयोग का नाम है मेजर टेलर आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
मेजर टेलर आयोग की अध्यक्षता में इनको बरी कर दिया जाता है, इनको दोष मुक्त पाया जाता है। उसके बाद ये 1860 में कहां चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर में फिर अपना अंतिम जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें इनकी मदद करते हैं केसर सिंह चुंडावत, केसर सिंह चुंडावत जो कि सलूम्बर के जागीरदार थे। ये नाम आपको एक एक याद रखना है। कोठारिया के थे रावत जोत सिंह जिन्होंने शरण दी थी, और ये है केसर सिंह चूड़ावत जिनके यहाँ पर रहे थे, मदद की थी इन्होंने। और ये कहां के थे, ये थे सलूम्बर के जागीरदार। ठीक है, सलूम्बर के जागीरदार थे, आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज आपको ये याद रखनी है, लास्ट पॉइंट, कि 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है उदयपुर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आबूबाई ठाकुर के बारे में याद रखनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।